ओम शांति। अव्यक्त मास में अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते हैं जो 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा फरिश्ता रूप में गुलजार दादी के तन में पधारे और उनके मुख अरविंद से ये वाणी उच्चारण की। आज हम सुनेंगे 17 अप्रैल 1969 की अव्यक्त मुरली। मुरली सुनने से पहले वहां पहुंच जाते हैं जहां बाबा ने ये महावाक्य सुनाए। आबू की पहाड़ी पर हॉल के अंदर पवित्र ब्राह्मण विराजमान है, सामने दादी जी विराजमान है, बाबा का आवाहन हो रहा है, सब प्रभु प्यार में मगन है और ऊपर निराकारी लोक से ज्योति बिंदु शिव बाबा उतरे सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूपधारी ब्रह्मा बाबा के मस्तक में और बाप दादा दोनों अवतरित हुए आदरणीय गुलजार दादी जी के मस्तक में और उनके मुख अरविंद से ये वाणी उच्चारण की। आज की मुरली है पुरुषार्थ का महत्व। भले बाबा से प्यार है, ब्राह्मण परिवार से प्यार है, सेवा से प्यार है, परंतु बाबा कहते हमें पुरुषार्थ से अत्यधिक प्यार होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आ सकते हैं जो आने चाहिए। तो आज की इस मुरली में विशेष तौर पर बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा की सर्व स्नेही बच्चों को नमस्ते है। जो बच्चे सर्व स्नेही बन चुके हैं उनको बाबा नमस्ते कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं, बच्चे आपका स्नेह किससे है? तो कोई ने कहा बाबा से, कोई ने कहा सेवा से, और किससे स्नेह है? तो बाबा समझा रहे हैं कि बाप दादा के साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। देवी परिवार से स्नेह है, सर्विस से स्नेह है, बाप दादा से है, ये तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना है। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे फिर उसका रिजल्ट बता रहे। पुरुषार्थ से अगर जिनका स्नेह है तो सबसे स्नेह तो होगा ही, उसके रिजल्ट में आएगा वो। तो पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक ने चेक करना है। तो हम साथ साथ चेक कर लें कि मेरा पुरुषार्थ से कितना स्नेह है। पुरुषार्थ मीन्स आत्मा उन्नति। आत्मा उन्नति मीन्स बाबा कहा करते हैं एक बार की भूल दोबारा न हो, इतना अटेंशन और दृढ़ता। तो चेक करना है कि ऐसे पुरुषार्थ से मेरा कितना स्नेह है। तो बाप दादा से भी स्नेह इसीलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं, और प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। यानी पुरुषार्थ के रिजल्ट में जो हम बनने वाले हैं उस पर माइंड फोकस्ड रहे, इसको कहेंगे प्रारब्ध से स्नेह। जैसे ब्रह्मा बाबा को था, ऐसा प्रारब्ध से बाबा को स्नेह था जो श्री कृष्ण का चित्र देखते ही मगन हो जाते थे। ये मिचनू बनूंगा, सोने के चम्मच से दूध पीऊंगा, ऐसे सोचते उनको नशा चढ़ जाता था। क्योंकि प्रारब्ध से स्नेह था तो नंबर 1 चले गए।
इसीलिए बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ से स्नेह मीन्स ही प्रालब्ध से भी स्नेह है। जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा तो फिर दैवी परिवार को भी स्नेह दे सकेंगे अथवा ले सकेंगे। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो एक दूसरे के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। आप सब स्नेह के कारण ही तो यहाँ इकट्ठे हुए हो। आपस का भी है, बाबा का भी है, और इस सारे के पीछे है पुरुषार्थ का स्नेह। तो अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रालब्ध यानी रिजल्ट भाग्य बना देता है। तो बाबा अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं बच्चों के आगे कि जितना बच्चों का स्नेह है उससे अधिक बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता है। बाबा से फील करते हैं बाबा मुझे याद कर रहे हैं, फील करते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सब काम बाबा करके चले गए। ऐसी फीलिंग माना स्नेह का रिस्पॉन्ड महसूस करते हैं। तो अव्यक्त रूप से स्नेह लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ बच्चों ने कहाँ तक पढ़ा है? बाबा पूछ रहे हैं। वर्तमान समय का पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। बाबा के अव्यक्त रूप से स्नेह लेना, आपस में अव्यक्त स्नेह का लेन देन करना और साथ ही स्नेहवश सेवा कार्य करना। ये अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है, इसकी रिजल्ट क्या समझते हो? तो कोई ने कहा 25%, कोई ने बोला 75%। तो 25 और 75 में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 25% समझते हैं अव्यक्ति स्नेह, तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? जो बाबा अव्यक्त हो गए, साकार शरीर में नहीं दिखते, कम दिखते, तो भी बाबा से दिल का अव्यक्ति रूप का खिंचाव महसूस होता रहे, इसकी चेकिंग करने को बाबा हम सबको कह रहे हैं। मेजॉरिटी 25% समझते हैं, ऐसी रिजल्ट क्यों है, उसका कारण क्या है? तो 25% अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो भविष्य जो समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होंगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है, क्योंकि बाबा पहले तो साकार में थे और साकार के द्वारा निराकार का स्नेह मिलता था। अब बाबा अव्यक्त रूप में है, तो अव्यक्त रूप से निराकार का स्नेह महसूस करना है, तो यही स्नेह मुख्य है। तो अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्ति स्थिति बनाने में मदद करता है। तो 25% ये रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है। समय अनुसार अब तक ये रिजल्ट नहीं होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? फिर से बाबा उसी फोकल पॉइंट पर आ रहे हैं। उसके लिए पुरुषार्थ से स्नेह चाहिए और वो स्नेह कम है। इसका भी कारण देखा। पुरुषार्थ से स्नेह कम होने का कारण बहुत करके परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते हैं।
परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं हैं। परिस्थितियों से परेशान हो जाएंगे, उस आधार पर स्थिति बनाएंगे या कभी खुश कभी उदास, लेकिन परिस्थितियों को अपनी शक्ति से बदलें वो नहीं करते हैं। समझते हैं जब परिस्थिति बदलेगी तब हमारी स्थिति बनेगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं। तो वो परिस्थिति है, ये स्वस्थिति है। तो परिस्थितियों में आने से कमजोरी में आ जाते हैं, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति पराई है, बाहर है, स्वस्थिति प्राइवेट है, मेरी अपनी है, उस पर मेरा जोर चलता है। बाहर की परिस्थितियों पर जोर नहीं चल सकता, तो जिस पर जोर चलता है, रिजल्ट आता है, उस पे चलाना चाहिए। तो स्वस्थिति में आने से शक्ति आ जाती है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति हो जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सको। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थितियां प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते हैं कि बाबा इस बात को ठीक करो, हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। चेक करेंगे सभी, कहते हैं ना बाबा को ऐसे, ये बात आ गई, बाबा इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं वैसा कर दो। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं। क्या हिम्मत दिखाते हैं? कि इस परिस्थिति को हम पार करके दिखाएंगे, यानी अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, जो परिस्थिति पार हो जाएगी। अर्जी डालते हैं, बाबा आप परिस्थिति को बदल दो। तो रहम का सागर बाबा कह रहे हैं ये भी ठीक है, चलो एप्लीकेशन बाबा के पास भेजते हैं, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में नहीं लाते। जैसे ही हम बाबा को कोई अपना प्रॉब्लमेटिक थॉट भेजते हैं और अगर ठीक माइंड कनेक्टेड है तो बाबा का रिस्पॉन्स मिलता है कि या तो मुझे एटीट्यूड बदलना है, या मुझे रिस्पॉन्स चेंज करना है, या मुझे कोई स्पेशल योग की प्रैक्टिस करनी है, या मुझे कोई कर्म के अंदर गुण धारण करके व्यवहार को परिवर्तन करना है। ये बाबा की टचिंग्स मिलती है, बाबा से कनेक्ट होके अंदर स्मृतियां उदय होती हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो बाबा उसके लिए शिक्षा देते हैं वो धारण नहीं करते। अर्जी डाल के एप्लीकेशन दे के एक रेडीमेड चेंज का इंतजार करते, स्वरूप में नहीं लाते। तो क्या हो गया है, सबकी अर्जियों की फाइल्स बहुत इकट्ठी हो गई हैं वतन में। जैसे धर्मराज के चौपड़े होते हैं ना, हमारे कर्मों के खाते जमा होते जाते हैं, वैसे वर्तमान बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। हर एक की फाइल है बाबा के पास, हर एक की एप्लीकेशंस की फाइल है। तो मुख्य बात फिर से बाबा सुना रहे हैं, करना क्या है, पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। ये भी पुरुषार्थ से स्नेह का अभाव है कि हम अर्जी डालते हैं लेकिन जो शिक्षा मिलती है उसकी धारणा की तरफ अटेंशन कम जाता है। तो अपने को आप क्या कहते हो? किसी ने कहा जी पुरुषार्थी कहते हैं, तो आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो, अपनी फाइल को जानते हो। जो अर्जियों की फाइल इकट्ठी हो गई है,
अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है। साकार रूप में आपने बाबा की फाइनल स्थिति देखी ना, बाबा संपूर्ण हो गए, हर एक बात को ओवरकम करते गए और अनइफेक्टेड कर्मातीत अवस्था बाबा ने अपनी बना ली। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही बाबा जैसी फाइनल स्थिति बनाकर दिखानी है। जैसे बाबा ने कर्म करके सिखाए उसका अनुकरण करना है। तो फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को अब शीघ्र निकालना है, रिलेट करना है बाबा की फाइनल स्टेज से, और उसके कंपैरेटिवली मेरे में जो कमी है उसको जल्दी निकाल देना है। यही है पुरुषार्थ से प्यार। अब ये वाला काम धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा ब्रह्मा बाबा, अपनी एक विशेषता दिखा गए कि वे कोई भी बात को पीछे करने के लिए नहीं छोड़ते थे। अब भी ही करना है, हमेशा ऐसे कहते थे। जैसे वो अब भी कहते थे अब भी करो, वैसे ही अब भी करना है। ऐसे नहीं कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। जिंदगी के अंतिम दिनों में मधुबन समर्पित होके अभ्यास कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं और इंतजाम को भूल जाते हैं। इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं। तो अब क्या करना है? इंतजार छोड़ इंतजाम करना है, तो रिजल्ट 75% हो जाएगी, जो 25% है। तो इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे जो समय का इंतजार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे भी हैं, जो भी सामने हैं, वैसी हालत में ही इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, ये लक्ष्य रखना है। शरीर ठीक हो जाए, संबंध ठीक हो जाए, हालात बदल जाएं, ये इंतजार नहीं करना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हो। कहीं कहीं आधार दिखाई पड़ता है, इनसे उनसे मदद लेके ठीक कर लेंगे, तो बातों के अधीन हैं। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले बाप दादा को सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना होना तो हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे। कोई कहते हैं बाबा मेरे बंधन हटा दो। लेकिन एक बंधन हटेगा, दूसरा आ जाएगा। तो कोई ना कोई अकाउंट निकलता ही रहना है। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? ये खुद नहीं हटेंगे, अपनी शक्ति से हटाने। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण ये बंधन हट जाएंगे, परंतु ये नहीं समझना। क्यों? अभी समय नजदीक आकर पहुंचा है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो ये पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। बहुत केयरफुल रहना है, ढीला पुरुषार्थ न रह जाए जो पश्चाताप करना पड़े। तब कर लेते तो अच्छा था, अब तो समय निकल गया। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। अगर कुछ अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने
साकार बाबा के मधुर मिलन का समय गंवा दिया। उस समय ज्ञान नहीं स्वीकार किया और साकार बाबा व्यक्त हुए, फिर ज्ञान में चले तो पश्चाताप करते रहे, हम पहले आ जाते तो कितना अच्छा था। वैसे ही ये पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा, इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं कि पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से बाप दादा सारा खेल देखते रहते हैं कि कौन कैसा कैसा पुरुषार्थ कर रहा है। महारथियों का भी देखते हैं बाबा, घोड़े सवारों का भी पुरुषार्थ देखते हैं, प्यादों का भी देखते हैं। महारथी यानी टॉप का पुरुषार्थ करने वाले, और घोड़े सवार मध्यम गति का। प्यादे हैं जो फिर बड़ी स्लो स्पीड से पुरुषार्थ करते हैं, तो हंसी का खेल देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो बड़े बड़े महारथी हैं शेर से नहीं डरते, चींटी से डर जाते हैं। यानी कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं सहज भाव पार कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं छोटी सी कमी के वशीभूत हो जाते हैं तो चींटी नहीं कुचलते, शेर मार सकते हैं। तो बाबा कहते फिर घोड़े सवार क्या करते हैं? घोड़े सवार हिम्मत उत्साह तो बहुत है, पुरुषार्थ में कदम बहुत बढ़ाते हैं, गैलप बहुत करते हैं, थकते भी नहीं, अथक होकर चलते हैं, लेकिन साइड की सीनरियों में बहुत आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार ज्यादा हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं, हम भी करें, तो रीस करते हैं। ये हैं घोड़े सवार। फिर प्यादे क्या करते हैं? प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी बात सामने, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं बनाते, राई को पहाड़ बना देते हैं और फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। बात होती कुछ भी नहीं है, उनको सब कुछ बना देते हैं। ऊंचा ऊंचा देख फिर हिम्मतहीन बन जाते हैं। पहले राई का बनाया पहाड़, फिर पहाड़ को देख देख घबराने लगते हैं। तो वर्तमान समय जो भी तीनों हैं, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। ये भी अच्छा रिजल्ट है, इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। उन्हों की हिम्मत उल्लास का कदम आगे बढ़ता हुआ देख करके तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन हूँ? महारथी हूँ, घोड़े सवार हूँ, प्यादा हूँ, मेरा पुरुषार्थ से प्यार है, 75% तक पहुंचा है, परिस्थितियों को देखने की आदत तो नहीं है। बाबा को सिर्फ अर्जी तो नहीं डालते रहते हैं, उसके बजाय जो शिक्षा मिलती है अपनी शक्ति से परिस्थिति को पार करने की, उस शिक्षा को धारण करते हैं या कारण सुनाते रहते हैं कि ये बंधन ठीक हो, ये बीमारी ठीक हो, ये हालात बदले, तब हम पुरुषार्थ तेज कर सकेंगे। या फिर अभी बाबा की टचिंग्स लेकर के बस करना ही है, ब्रह्मा बाप समान अभी बनना ही है। 10-15 दिन बाद भी नहीं, कल भी नहीं, अभी ये बाबा की मधुर शिक्षाएं अंदर समाते बाबा के उस संपूर्ण तेजोमय फरिश्ता स्वरूप को अंदर दृश्य में उतारते हुए उनकी शक्तियां अपने में भरती महसूस करते
एक दृढ़ संकल्प की ओर चलेंगे कि अब जल्दी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। ओम शांति।